विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस दिव्य कार्यक्रम में पुनः आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज के पावन सानिध्य में, उनके पावन मार्गदर्शन में हम बहुत कुछ सीखने को पा रहे हैं। पिछले चर्चा में, पिछले संवाद में एक सुखी समाज, सुखी परिवार के संदर्भ में कुछ मार्गदर्शन परम पूज्य गुरु जी ने दिया था और 2-3 बातों पर विशेष बल दिया था कि हमको अपने जीवन में प्रेम, सद्भावना और समझ के साथ, ज्ञान के साथ कर्म करना, कर्तव्य पालन करना, अधिकार की चिंता न करके अपने कर्तव्य का जब हम पालन करते हैं तो स्वयं अंदर से हम व्यवस्थित होते हैं और व्यवस्थित समाज और परिवार का भी निर्माण हमारे कर कमलों द्वारा संपन्न होता है। इसलिए उस परम पिता परमेश्वर से, उस जगदीश्वर से हम ये प्रार्थना करें कि हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, दिव्य बने। उसके लिए उसकी कृपा, गुरुजनों की कृपा और अपनी खुद की कृपा बहुत आवश्यक है। तो आज पुनः परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज के मुख से इसी संदर्भ में और हम मार्गदर्शन पाएंगे। परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन है, वंदन है। गुरु जी, जो पिछली चर्चा हमने आपके श्री मुख से सुनी थी कि एक श्रेष्ठ समाज और परिवार के लिए क्या क्या आवश्यक है, वेदों का भी क्या उपदेश इस समाज के निर्माण के लिए है, हमारे लिए क्या है, उसके संदर्भ में भी आपने कई मंत्रों का उदाहरण दे करके आपने समझाया था। पुनः उसी चर्चा को हम आपके श्री मुख से सुनना चाहते हैं। हम जो कुछ भी यहाँ पर होते हैं जी, अकेले नहीं होते। हम जो होते हैं, हम उसका रिफ्लेक्शन दूसरों के ऊपर पड़ता है जी, और जो दूसरे होते हैं उससे हम प्रभावित होते हैं। जी, हमारा जीवन केवल अकेला नहीं होता है, परस्परता में हम एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं। यानी हम यदि एक शांत जीवन जीते हैं, ईमानदार जीवन जीते हैं और सुखी जीवन जीते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं उनमें भी उसके जो परमाणु हैं वो फैलते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं वो तरंगे, और उनके जीवन में भी वो चीज़ें अपने आप सहज रूप से आने लगती हैं। जी, यानी अनचाहे भी काम करने लगती हैं चीज़ें। जैसे कि ये जो अग्नि होती है, कोई चाहे न चाहे उसमें नज़दीक कोई जाएगा तो उसको गर्मी मिलेगी। जी, या बर्फ़ के पास यदि कोई चाहे न चाहे, एसी रूम में कोई चाहे न चाहे वहाँ पहुँचेगा तो उसको ठंड महसूस होगी। तो ऐसे हमारा जीवन जो होता है, हम जो होते हैं वो हम दूसरों को दें या न दें, हम जो होते हैं वो मिलने ही लगता है अपने आप ही। वस्तु हो सकता है कि हमारे पास से हम नहीं चाहते तो ना मिले, ये तो संभव है कि हमारे पास 1,00,000 रुपए हैं, 1 करोड़ रुपए हैं और हम नहीं चाहते किसी को देना, तो दूसरे तक नहीं जाएंगे। वस्तु में तो हो सकता है, हमने एक बहुत बड़ा अपना एक फार्म हाउस बनाया, हम नहीं चाहते हैं कि कोई उसमें आए, तो नहीं आ सकेगा कोई। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम दूसरों तक अपने आप ही वो पहुंच जाती हैं, हम चाहें या न चाहें। जैसे कोई यज्ञ करेगा, जी, यानी अग्निहोत्र करेगा, घी एक सामग्री, घी इत्यादि जो सुगंधित पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को अग्नि जलाकर उसमें आहुति देगा, तो उसके बाद कोई चाहे न चाहे तो सबको मिलेगी, अड़ोसी पड़ोसी जरूर आएगी ही आएगी। हाँ, मतलब अड़ोसी पड़ोसी जो कोई रहने वाले। जी, और यहाँ तक भी कहते हैं कि वो वायु जहाँ जहाँ भी जाएगा उनको लाभ पहुँचाएगा। वो तो मतलब
भौतिक शास्त्र का एक नियम है, किसी चीज को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसका रूप बदल दिया जाता है। जी। तो अग्नि ने मान लीजिए उस स्थूल पदार्थों के रूप को बदलकर सब तरफ फैला दिया। अब वो जिसने वो आहुति दी है, वो चाहे न चाहे वो तो सबको मिलेगी। तो ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी होती हैं, वो चाहे कि नहीं केवल मेरे मित्र के पास जाए, ऐसा नहीं, मित्र शत्रु सबके पास जाएगी, वो उसके चाहने न चाहने से कोई। सभी के पास मिलेगा। जी। पर ये होता है कि हम जब चाहने लगते हैं अच्छा सबके लिए, तो उससे हमारे मन का एक निर्माण शुरू हो जाता है। जी। यानी वस्तुएं तो दूसरों को मिलती हैं, पर उसमें यदि हम अपना भाव यदि जोड़ देते हैं कि दूसरे सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ऐसा भाव यदि जोड़ देते हैं जी। तो उससे लाभ ये होता है कि हमारा मन शुद्ध होने लगता है, दूसरों के भले की सोचने से हमारे मन में शुद्धि आने लगती है, हमारा मन सहज होने लगता है, हमारा मन पवित्र होने लगता है, हमारे मन में जो एक उच्च विचार और उच्च भावनाएं हैं सबके प्रति, वो बढ़ने लगती हैं। मानी कुल मिलाकर के खुशहाल समाज का, एक प्रसन्न समाज का निर्माण करें तो उसमें दो चीज़ें हैं ना, एक तो प्रसन्नता आती है साधनों से, और एक प्रसन्नता आती है हमारी समझ से और हमारे भाव से आती है। जी। तो साधनों की जो संपन्नता है वो एक हिस्सा है हमारी खुशहाली का, वो हमारी प्रसन्नता का। उसमें तो सभी लोग दुनिया के अपने अपने हिसाब से कर ही रहे हैं। जी। साधनों की प्रसन्नता में तो साधनों की वृद्धि में, साधनों से जो हमारी खुशियाँ बढ़ती हैं, उसके लिए कोई पीछे नहीं रह रहा है। अपनी समझ के अनुसार पूरी धरती पर निरपवाद रूप से सब लगे हुए हैं, सब जुटे हुए हैं। तो वो हिस्से में तो हमें कुछ कहने की, सुनने की बात ही नहीं है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है कि हमारा जो मन है, हमारा मस्तिष्क है, हमारी बुद्धि है, उसका जो निर्माण है, वो हम एक साधक की तरह जब जीना शुरू करते हैं तो ही होता है। साधक की जो दृष्टि होती है, साधक का जो जीवन होता है, कुछ अलग प्रकार का होता है, साधारण आदमी की तरह नहीं होता है। जी। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता जैसे गीता शास्त्र को हम देखते हैं और उपनिषदों को देखते हैं, दर्शन शास्त्र को देखते हैं, मनुस्मृति को देखते हैं, तो वहाँ पर कुछ कर्तव्यों का विधान किया होता है कि हमें ऐसे ऐसे जीवन जीना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, प्रकृति के स्तर पर, कई स्तरों पर हमारा जीवन काम करता है ना। जी। व्यक्ति के स्तर पर इंद्रिय संदेश मिलता है, हमें कहा जाता है कि भाई व्यक्ति के स्तर पर व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। व्यक्ति के स्तर पर हमारी जो बुद्धि है वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। जी। यानी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, वो जो चीज़ें हैं उनको ठीक ठीक देख सके। जी। बुद्धि चीज़ों को देखती है ना कि ये ठीक है, ये गलत है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये समाज को ऐसा रूप होना चाहिए, ये सब बुद्धि के द्वारा ही चलता है ना सारा। जी। तो व्यक्तिगत स्तर में हमारे शरीर है, हमारे मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां, ये सारा व्यक्तित्व का हमारे घटक है छोटे छोटे। तो व्यक्ति के स्तर पर हमारी क्या दृष्टि होनी चाहिए वो हमें देखनी है। परिवार के स्तर पर हमें क्या करना है, समाज के स्तर पर क्या करना है, और प्रकृति के स्तर पर क्या करना है। 4 लेवल पर हम विचार कर सकते हैं। व्यक्ति के लेवल पर यदि हम सोचें और इसको समझें, व्यक्ति के लेवल पर मेरे तो ये समझ में आया कि व्यक्ति को संयम की ज़रूरत है, व्यक्ति के लेवल पर व्यक्ति को विवेक की ज़रूरत है, व्यक्ति के लेवल पर व्यक्ति को त्याग की ज़रूरत है, व्यक्ति के लेवल पर ये प्रेम की ज़रूरत, मतलब उसका व्यक्तिगत जीवन इन्हीं सब चीज़ों से जी। सुंदर होगा। निरपेक्षता की ज़रूरत है। व्यक्ति के लेवल पर व्यक्ति जो है यदि दूसरों से निरपेक्ष नहीं रहेगा तो अपने दुखों का अंत नहीं कर सकेगा। व्यक्ति के लेवल पर बहुत कामनाएं रखेगा तो वो सुखी नहीं रह सकता है। व्यक्ति के लेवल पर व्यक्ति को
अपने इस शरीर से अलग जो हमारा एक स्वरूप होता है, जिसको हमारे शास्त्र आत्मा नाम देते हैं, जी उस आत्मा को भी जानने के लिए प्रयास करना चाहिए कि ये आत्मा नाम का तत्व क्या है। हमारे को ये शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण तो दिखते हैं, इनकी एक्टिविटीज भी दिखती हैं, तो आत्मा का स्वभाव क्या है और आत्मा का हमारे इस रोल क्या है, आत्मा का रोल क्या है। जी जैसे आंखें देखने का काम करती हैं, कान सुनने का काम करते हैं, वाणी बोलने का काम करता है, नासिका सूंघने का काम करती है, और ठंडा गर्म स्पर्श का काम हमारी त्वचा करती है। हमारे हाथ कुछ ग्रहण कर रहे हैं, हमारे पैर चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, हमारे मलमूत्र का त्याग करने के लिए इंद्रियां होती हैं, वाणी बोलने के लिए होती है। ये सारा हमारे इस व्यक्तित्व के घटक होते हैं। जी और इन घटक, ये जो घटक होते हैं, इनमें शुद्धि भी होती है, अशुद्धि भी होती है। हमारा जो मन है, बुद्धि है, ये आंतरिक हमारे व्यक्तित्व के घटक होते हैं। कुछ बाह्य हमारे व्यक्तित्व के घटक हैं ये, जी और कुछ हमारे आंतरिक जीवन के घटक होते हैं। मतलब हमारा इस व्यक्तित्व के आंतरिक घटक होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि, अंतःकरण जिसको कहते हैं। जी तो उस अंतःकरण को, हमारा अंतःकरण को देखना चाहिए। वो शुद्ध भी होते हैं और अशुद्ध भी अशुद्ध भी होते हैं। होते हैं। जब राग द्वेष से युक्त होते हैं हमारे मन हमारा राग द्वेष से युक्त होता है तो मन की अशुद्धि कही जाती है। और बुद्धि जब ठीक ठीक नहीं देख पाती, उसको शास्त्र दृष्टि नहीं मिली होती और महापुरुषों की दृष्टि उसको नहीं मिली होती है, तो बुद्धि अशुद्ध हो जाती है। जी अंतःकरण चतुष्टय गुरु जी जिसको कहते हैं, तो इसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जी तो इसमें कभी कभी मन को चित्त के नाम से बुला दिया, कभी जी उसको बुद्धि के नाम से कह दिया अलग अलग स्थानों जी पर। जी। तो फिर इसको कैसे हम समझेंगे? नहीं, वो तो मतलब उसके कार्यों को आधार पर, जी कोई एक तत्व है, उसके अलग अलग कार्यों के आधार पर हम्म। अलग अलग नाम दे देते हैं। ये जैसे चारों को यदि हम बहुत संक्षिप्त में समझना चाहें, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के क्या कार्य हैं, तो इसको कैसे समझें गुरु जी? नहीं, बुद्धि तो निश्चय करती है, जी मतलब बुद्धि निश्चय करती है, उसमें जो ज्ञान होता है उसके आधार पर। जी सबकी बुद्धि एक निश्चय नहीं करती ना, जी नहीं। सबकी बुद्धियां एक ही निश्चय पर नहीं पहुंची हुई है ना। हाँ, ज्ञान के आधार पर वो निश्चय करती है। हाँ, ज्ञान मिलता है शास्त्र से, गुरुजनों से, समाज से, जी गुरु स्कूलों से, जी हमारी जैसी ट्रेनिंग होती है उसके आधार पर, जी हम जैसे प्रशिक्षण में रहते हैं उसके आधार पर। जी तो जैसा हमें ज्ञान मिलता है, जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं और जैसी मूवीज आजकल आ रही हैं, जैसे वो देखते हैं हम्म, और जैसी बातें सुनते हैं, जैसी पुस्तकें पढ़ते हैं, जैसा विचार हम उसके बाद ही तो करते हैं उस तरह का। जी हम कुछ कुछ चीज़ें देखते हैं और वो फिर अपना भी विचार करने लगते हैं। जी तो ये सब जो हमारी बुद्धि को बनाते हैं, ये सब चीज़ें। हम्म, फिर बुद्धि, जैसी बुद्धि बन जाती है उसके अनुसार वो निर्णय देती है हमारे को हम्म, कि तुम ये काम करो, तुम इधर चलो, उधर मत चलो, इस तरह से निर्णय देती है हमारी जी बुद्धि। फिर बुद्धि के निर्णय के अनुसार हमारा मन, वो कभी कभी तो नियंत्रित रहता है और कभी कभी इंद्रियों के साथ हो जाता है। हमारा जो घटक है, जी इसका यदि हम अध्ययन करें, क्योंकि ये अध्ययन इसलिए आवश्यक है कि हमारा अभिप्सा है कि सुंदर समाज का निर्माण करें हम। जी लेकिन सुंदर समाज का निर्माण होता है अपने को सुंदर बनाने से, या यूं कहें दूसरी अप्रोच से इस बात को प्रस्तुत करें जी कि समाज क्या चीज है। समाज तो एक एक व्यक्ति का कलेक्टिव रूप ही तो समाज है। जी यानी जैसे 1 लाख व्यक्ति हैं तो इनका समुदाय ही तो समाज है। व्यक्ति व्यक्ति से समाज बनता है। तो एक एक व्यक्ति यदि अपने को सुंदर बना ले तो समाज तो सुंदर बन ही जाएगा, उसको अलग से सुंदर बनाने का क्या बचेगा। जी एक एक व्यक्ति यदि अपने आप को सुंदर बना ले जी तो उसमें फिर और सुंदर बनाने के लिए बचेगा क्या। एक जैसे एक एक कड़ी मिला करके एक जंजीर बन जाती है, और एक भी कड़ी उसमें कमजोर हुई तो पूरी सारी जंजीर पूरी खराब हो जाती है, उसका कोई वो नहीं है। जी ऐसे ही समाज में गुरुजी यदि एक एक व्यक्ति अपने आप को शक्तिशाली बना ले, मजबूत बना ले, अंदर से भी बाहर से, तो अच्छा समाज निर्माण हो सकता है। तो एक व्यक्ति, जो एक एक व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं, जी तो उस एक व्यक्ति का सौंदर्य कैसे निखरता है, एक व्यक्ति की शुद्धि कैसे होती है, वही बात चल रही थी। जी क्योंकि उसका परिणाम ही फिर
समष्टि पर जाएगा। जी तो एक व्यक्ति की शुद्धि के लिए उसको अपने मन और इंद्रियों को संयमित रखना और अपनी बुद्धि में विवेक जागृत रखना और शरीर का सेवा में लगे रहना और दूसरों से अपने लिए न चाहना, अपने पास जो है वो तो बांटना जी पर दूसरों से अपेक्षा न करना। मतलब ये उन लोगों की बात है जो अपने व्यक्तित्व को शुद्ध करना चाहते हैं, ये सब के लिए बात नहीं है। जी जो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए ये सब बातें बेकार लगती है मुझे तो उसको तो हम कैसे सिखा सकते हैं, जी क्योंकि ज्ञान हमें जबरदस्ती नहीं सिखाया जाता, जबरदस्ती नहीं दिया जाता। ज्ञान के लिए भूख चाहिए। जो दूसरा व्यक्ति हमारे सामने जो खड़ा है हम्म, उसकी भूख चाहिए। यदि उसको बुभुक्षा नहीं है, उसको भोजन करने की इच्छा नहीं है, तो हम कोई भोजन नहीं खिला सकते। जी तो ज्ञान में भी यही बात है ना, जिज्ञासु चाहिए। जिज्ञासु जैसे बुभुक्षा है ऐसे जिज्ञासा है। जिज्ञासु बन करके जो जी रहा है उसके सामने कुछ बात रखेंगे वो तो अवश्य वो उसको विचार करेगा और उन पर वो विचार करने के बाद ग्रहण भी करेगा। जी ग्रहण और त्याग। कहते हैं जिज्ञासा ज्ञान की जननी है, जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक ज्ञान भी हमारे अंदर उतरेगा नहीं। हाँ, जी तो जिज्ञासा हमारे भीतर जब जिज्ञासा होती है, उसी को अभिप्सा भी कह देते हैं। अभिप्सा होती है, जी जिज्ञासा होती है, जी तो हम उन चीज़ों को जानने के लिए इच्छुक होते हैं, उन चीज़ों को पाने के लिए इच्छुक होते हैं जो शास्त्रकारों ने बहुत ही उत्तम ज्ञान का परिणाम बताई है। जी शास्त्रकारों ने उनको बहुत महत्व दिया है। जी तो हमारे अंदर ये पहली बात है कि हम ये अनुभव कर सकें कि मेरा जो जीवन है, मेरे जीवन में बहुत सारी अशुद्धि है और ये अशुद्धि मेरे से दूर होनी चाहिए, मेरे जीवन से हटनी चाहिए। ऐसा जो सोचते हैं कि ये अशुद्धि कहाँ कहाँ है देख पाते हैं अपनी आँखों से, तो फिर वो प्रयास करते हैं। जी और अपनी अशुद्धि को अपनी आँखों से जब हम देखते हैं, ये पहला स्टेप होता है कि जहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं कि अब मैं दिव्यता की तरफ आरोहण करने के लिए कटिबद्ध हो गया हूँ। इससे पहले तो हमने यात्रा ही शुरू नहीं की है। जी जब तक हम अपनी आँखों से अपने दोषों को नहीं देख पाते तो समझ लेना चाहिए कि मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत ही नहीं की है। अपनी यात्रा की शुरू करने के लिए व्यक्ति लेवल पर हमारे इस व्यक्तित्व के बहुत सारे घटक हैं। आत्मा है, शरीर है, मन बुद्धि इंद्रियां हैं। तो शरीर मन बुद्धि इंद्रियों को हमें शुद्ध करना है। हमारे संकल्प में ये बात आनी चाहिए। जी शरीर की शुद्धि जैसे एक तो ये होती है, रोजाना का नित्य प्रति स्नान आदि कर लेते हैं, इससे शरीर की शुद्धि होती है। जी लेकिन शरीर में जो एक सात्विक आहार से भी शरीर के परमाणु बनते हैं। जी निरंतर सात्विक आहार के ग्रहण करने से हमारा शरीर एक प्रकार के अलग प्रकार के परमाणु से निर्मित हो जाता है, क्योंकि जैसा हमारा पदार्थ होते हैं वैसे ही हमारे पदार्थ हमारे शरीर की रचना करते हैं। जी तो एक तो ये हो गई शरीर की शुद्धि के लिए पदार्थ का उपयोग। शरीर की शुद्धि के लिए मतलब जल का उपयोग, बाहरी रूप से जल के द्वारा और आंतरिक रूप से पदार्थ का सेवन जो करते हैं, मांस मदिरा आदि जो खाते हैं उसमें उसी तरह का परमाणु बनते हैं। और शरीर जो है हम कहेंगे कि अभी इसको शरीर को इन्होंने वैसा बना लिया है, मानी राक्षसी शरीर बना लिया है। मानी ब्राह्मण का शरीर, या यूँ कहना चाहिए एक साधक का शरीर। जी ब्राह्मण शब्द को एक साधक के लिए प्रयोग कर रहा हूँ मैं। मानी एक साधक का शरीर, ब्रह्म को जानने का जो इच्छुक है वो ब्राह्मण होता है, अपने को साधने का जो इच्छुक होता है वो साधक होता है। जी तो अपने को साधने का जो इच्छुक है, ब्रह्म को जानने का जो इच्छुक है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा यानी मैं अपने को साधने का इच्छुक हूँ, मैं ब्रह्म को जानने का इच्छुक हूँ, ब्रह्म क्या है, उसका क्या स्वरूप है, मेरा और उस ब्रह्म का मैं कौन हूँ और उसमें उसकी भक्ति कैसे होती है, उसके साथ मेरा तादात्म्य कैसे हो सकता है, ये सारे विचार करके जी जो व्यक्ति अपने आप को शुद्ध करने के लिए लगा हुआ है कि मुझे ऐसे ऐसे अपने आप को शुद्ध करना है, क्योंकि शास्त्रकारों ने ऐसा ही शुद्धि का उपाय बताया है
मुझे अपने व्यक्तित्व को शुद्ध करने के लिए शास्त्रकारों के निर्देश मुझे इस तरह के मिले हैं। जी। तो जब व्यक्ति अपने आप को शुद्ध करता है तो वो निश्चित रूप से वो इन सब का पालन करता है, और इन सब चीज़ों का वो पालन करता है तो उसका जीवन धीरे धीरे उसी को महसूस होता है कि पहले मेरा जीवन कैसा था, आज कैसा है। मतलब एक व्यक्ति यदि अपने जीवन को, पूर्व जीवन को और वर्तमान जीवन को कंपैरेटिवली देखे तो जो साधक है वो उसको पता लगेगा कि देखो पहले ये इच्छाएं होती थी, अब ये इच्छाएं नहीं होती हैं। मतलब हमारे ऋषियों ने बताया है कि ये वैराग्य जो होता है ना, ये 4 प्रकार का है। मानी एक वैराग्य ऐसा होता है कि जिसमें हम यतमान होता है, यतमान जी। कि हम कोशिश करते हैं जिसमें। जी। फिर दूसरा व्यतिरेक होता है, भाई इन चीज़ों पर तो मेरा वश हो गया, ये चीज़ें बच रही हैं। जी। एक होता है एक इंद्रिय, यानी एक मन में ही मेरा रस बाकी बचा हुआ है, बाकी चीज़ें जो है वो बाकी तो सब ठीक हो गया, पर एक इंद्रिय। और एक होता है वशीकार, जिसमें सब कुछ हमारे हेयोपादेय शून्य बुद्धि हो जाती है, सहज हो जाते हैं हम। जहाँ से हमें हटना चाहिए वहाँ से हटे रहते हैं, और जहाँ हमें लगना चाहिए वहाँ लगे रहते हैं। मानी हमारे को कुछ छोड़ने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, सहज हो जाते हैं। जी। तो अभी बीच में ये बात आई, आप लोग पूछ रहे हैं कि जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार की शुद्धि कैसे होती है। तो अहंकार की शुद्धि मतलब अपने आग्रहों को ऐसे शांत रखने से, अपने आग्रह को जितना प्रबल रखते हैं तो अहंकार उतना ही मजबूत होता जाता है। जी। ऐसे ही अपने मन को शिव संकल्पों से युक्त रखते हैं तो मन शुद्ध होता जाता है। बुद्धि शास्त्र और ज्ञान पर विचार करती रहती है तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है। और ऐसे ही चित्त संस्कार, जो हम कर्म करते हैं उसके संस्कार चित्त के ऊपर पड़ते हैं। जी। हम बोलते हैं, कर्म करते हैं, इंद्रियों से देखते हैं, इंद्रियों से व्यवहार करते हैं, उसके द्वारा हमारा संस्कार इकट्ठे होते हैं, वो चित्त में स्टोर होते जाते हैं। जी। तो शुभ यदि हमारे कर्म होते हैं, शुभ आहार को ग्रहण करते हैं, शुभ आहार का मतलब इंद्रियों से जो हम देखते हैं सुनते हैं आदि। जी। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। आहार शुद्ध होने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, और सत्व शुद्ध होने पर आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, हमारी स्मृति जो है वो ध्रुव हो जाती है। स्मृति लंबे, और जब हमारे को आत्मस्मृति, स्मृति का मतलब आत्मस्मृति, जब हमें स्मृति प्राप्त हो जाती है तो हमारी हृदय की सारी गांठें कट जाती हैं। वो हृदय की गांठें जो अभी मजबूत हो रही हैं जी। वो ढीली हो जाती हैं और वो हट जाती हैं। तो ये एक प्रोसेस है मन बुद्धि चित्त अहंकार को शुद्ध करने का। मानी कर्म के द्वारा संस्कार बनते हैं और उन संस्कारों से हमारा चित्त शुद्ध होता है। जी। संस्कार जिस तरह के अंतःकरण में इकट्ठे होते हैं, संस्कार का निर्माण होता है कर्म से। कर्म का मतलब जो हम करते हैं, जो हम देखते हैं सुनते हैं, इंद्रियों से व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, ये सारे कर्म में आते हैं। तो कर्म से संस्कार बनते हैं और संस्कार हमारे चित्त को शुद्ध करते हैं। और शास्त्र को देखने से, और अभी जैसे हम बातें कर रहे हैं, इस ऐसा विचार कर रहे हैं, इस विचार से हमारे बुद्धि शुद्ध होती है। जी। तो इसका तात्पर्य है गुरुजी कि यदि हम शास्त्र विहित चर्चा नहीं करते हैं, अनावश्यक चर्चा करते हैं, जिसमें कोई वो नहीं है, तो फिर तो वो इसका तात्पर्य बुद्धि दूषित होती है उससे। बुद्धि दूषित होती चली जाती है। जी। और फिर उसका वो सामर्थ्य खो बैठती है जो कि उसका उच्च सामर्थ्य होता है। और वो आत्म अनात्म का विवेक करती है बुद्धि। बुद्धि के द्वारा ही तो आत्म और अनात्म को देखा जाता है। जी। तो वो आत्म और अनात्म को जो बुद्धि देख रही है वो उसका सामर्थ्य गायब हो जाता है। जी। तो बुद्धि को यदि स्वस्थ रखते हैं तो आत्म और अनात्म को ठीक ठीक हमारे सामने प्रस्तुत करती है, ये आत्मा है, ये अनात्मा है। जी। तो बुद्धि के शुद्ध होने पर ये बात आती है। और बुद्धि शुद्ध बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति, बुद्धि जो ज्ञान से शुद्ध होती है। जी। और ज्ञान क्या है? शास्त्र दृष्टि का नाम ज्ञान है। जी। ज्ञान का मतलब शास्त्र ने जैसे हमारे सामने चीजें रखी हैं
उसको ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, और जिसका जैसा ज्ञान होता है बुद्धि उसी तरह का निर्णय देती है। हमारे को जिन चीजों का महत्व हमारे मन में है, बुद्धि हमें वैसे ही राह दिखाती है। ज्ञान से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, ज्ञान के द्वारा हमारी बुद्धि में वो पवित्रता आती है, उसी को पवित्रता कह रहे हैं। बुद्धि ठीक ठीक देख सके चीजों को। और मन की शुद्धि, जो हमने शास्त्र से या किसी भी तरह से जाना कि ये ठीक है, वो वाणी से जब हम सत्य बोलते हैं तो मन शुद्ध होता है। जी अपने द्वारा देखे सुने हुए को हम वाणी से सही सही बोलते हैं तो मन शुद्ध होता है। जी और हमारी जो आत्मा है, विद्या और तप से, तप के द्वारा और विद्या के द्वारा हमारी आत्मा शुद्ध होती है। विद्या का मतलब है जो चीज हमें यथार्थ रूप में, विद्या का अर्थ है जिससे हम वस्तु के, पदार्थ के स्वरूप को यथार्थ जानते हैं, वो विद्या होती है। जी विद्या और तप के द्वारा हम आत्मा को अनुभव करते हैं। तो इन सब शुद्धि की प्रक्रिया, शुद्धिकरण की प्रक्रिया हमारे भीतर जब जागृत होती है और ये अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, तो उसका परिणाम ये होता है कि उससे हमारा जो अगला सिस्टम है वो शुद्ध होता चला जाता है और हम निर्मल हो जाते हैं। और उस निर्मलता का प्रभाव ये होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो संसार होता है वो भी उससे प्रभावित होता है। तो परम पूज्य गुरु जी ने जो बताया कि एक स्वस्थ और समृद्ध दिव्य समाज के निर्माण के लिए सबसे पहले अपने अंदर और बाहर की निर्मलता को हमको व्यवस्थित करना पड़ेगा, स्थापित करना पड़ेगा। तो इस शास्त्र चर्चा से और समर्थ गुरुओं की सन्निधि से ये सारी चीज़ें हमारे अंदर घटित होंगी। इस संवाद को और आगे हम लेंगे। आज इस संवाद को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।